अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक में सबसे पहला टॉपिक है इसका एटीपी, द सेल एनर्जी करेंसी। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इन न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सामने आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि एटीपी एब्रीवेट है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? मेजर एनर्जी करेंसी है। जैसे ATP एज लाइक दैट, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, जब आपकी पॉकेट में अगर कोई पैसा है तो आप कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी तरह ATP सेल का एक अमाउंट की तरह पार्ट है। अगर ATP एक सेल के अंदर मौजूद है तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है सेल, इसके अलावा सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी डेफिनेशन ATP की है, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शन लाइक सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, DNA, RNA एंड प्रोटीन्स, मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। आपके सामने ATP का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ATP के अंदर क्या है? 5 फाइबोस कार्बन शुगर आपको नज़र आ रही है मिड में। फर्स्ट पे आपको 3 फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहे हैं और लास्ट पे आपको एडेनिन नज़र आ रही है। ATP के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं? ATP मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट। फर्स्ट इज दैट एडेनिन, अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। आपको लेफ्ट साइड पे एडेनिन नज़र आ रही है जिसमें क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस बेसिस का। मिड में आपको राइबोस नज़र आ रहा है जो क्या है? 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है और लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है 3 फॉस्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन। इसमें उसने बताया है ATP के अंदर क्या है? ATP के अंदर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्रुप्स होते हैं। 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्रुप्स मतलब कि अगर इसमें आप तीनों फॉस्फेट ग्रुप मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको एक बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, इस बॉन्ड को हम टिल्ड बॉन्ड कहते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट इज इंडिकेटेड बाय टिल्ड एंड इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप आपस में अटैच हैं एक बॉन्ड के थ्रू, वो बॉन्ड है टिल्ड बॉन्ड और ये बॉन्ड जो उनसे हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसमें जो ATP है, ATP के अंदर जब ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, जब आप अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या है? ATP का अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर ATP में से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने के बाद ATP जो सा है वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ATP के अंदर जो ट्राई है, ट्राई मीन 3, यानी कि इसके पास फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं। जब अपना फॉस्फेट ग्रुप में से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा तो वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ADP मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मीन्स एडिनोसिन फॉस्फेट, यानी कि इसके पास जब उसने अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ट्राई से वो 2 में आ गया, यानी कि डाइफॉस्फेट में आ गया, आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि आपके पास फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स रह गए। जब वो अपना मजीद फंक्शन परफॉर्म करता है, एनर्जी जैसे वो अब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, एनर्जी यूज होगी। जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना एक और मॉलिक्यूल फॉस्फेट ब्रेक डाउन कर देगा तो वो एडिनोसिन ADP से कन्वर्ट हो जाएगा AMP के अंदर, यानी कि AMP मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर है भी, द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीड एंड इज ब्रेक एंड inorganic phosphate gets separate from ATP. The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 kilocalories पर मोल ऑफ ATP। जब ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होकर ADP में आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 7.3 कैलोरीज पर मोल। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द 2 हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स। व्हेन दिस हैपन्स ATP बिकम ADP। जब ATP अपना एक मॉलिक्यूल रिलीज कर ADP में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड 1 PI इज रिलीज्ड। In some case ADP is a further breakdown। प्लांट के कुछ केसेस, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के अंदर क्या होता है? ADP फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो ADP से AMP में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसमें से भी फॉस्फेट ऑर्गेनिक A को रिलीज कर दिया जाता है। में से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने के बाद ATP जो सा है वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ATP के अंदर जो ट्राई है, ट्राई मीन 3, यानी कि इसके पास फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं। जब अपना फॉस्फेट ग्रुप में से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा तो वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ADP मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मीन्स एडिनोसिन फॉस्फेट, यानी कि इसके पास जब उसने अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ट्राई से वो 2 में आ गया, यानी कि डाइफॉस्फेट में आ गया, आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि आपके पास फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स रह गए।
जब वो अपना मजीद फंक्शन परफॉर्म करता है, एनर्जी जैसे वो अब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, एनर्जी यूज़ होगी। जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट अपना एक और मॉलिक्यूल फॉस्फेट ब्रेक डाउन कर देगा तो वो एडिनोसिन एडीपी से कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी के अंदर, यानी कि एएमपी मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर है भी द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीड एंड इज ब्रेक एंड inorganic phosphate gets separate from ATP. The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 kilocalories per mole of ATP. जब ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कन्वर्ट होकर ADP में आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 7.3 कैलोरीज पर मोल. In common energy reaction, only the outermost of the two highest energy bond breaks. When this happens, ATP become ADP. जब ATP अपना एक मालिक्यूल रिलीज कर ADP में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड 1 PI इज रिलीज्ड. इन सम केस ADP इज अ फर्दर ब्रेकडाउन. प्लांट के कुछ केसेस, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के अंदर क्या होता है, ADP फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो ADP से AMP में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. उसमें से भी फॉस्फेट ऑर्गेनिक एक को रिलीज कर दिया जाता है.